2025 के लिए हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट आज करने जा रहे हैं। यह मॉक टेस्ट 2 है क्योंकि इसके पहले मैंने एक मॉक टेस्ट करवाया था। यहाँ पर आप अपनी तैयारी का आकलन करिए, ग्राफ तालिका देखिए, अंकगणित के सवाल देखिए और एक एक सवाल पर अपनी नजर बनाइए, अपने कमांड को दिखाइए और सवालों का सलूशन खुद करते हुए सवालों का उत्तर मुझे देते जाइए। मैं सभी का इंतजार कर रहा हूं, सभी का स्वागत कर रहा हूं इस सेशन से जुड़ने के लिए। सभी लोग प्रॉपरली लग करके एक एक सवाल अंकगणित के ग्राफ तालिका के जरूर हल करें और सेशन को एकदम बढ़िया से कनेक्ट करते चले। मैं आपको सीधा सीधा लेकर चल रहा हूं सवालों पर, क्योंकि अब दिन बहुत कम है। हमें उस प्रकार से तैयारी करनी है जो हमें एग्जाम हॉल में फेस करने को मिले। ऐसे सवालों को देखना है, सवालों के साथ साथ ऐसे पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो मैं चलिए शुरुआत करता हूं देर ना करते हुए। सभी लोग पेन कॉपी उठा ले, एक एक सवाल को मुझसे कनेक्ट करते चलिए, सवालों का उत्तर देते चलिए। मैंने जिस सवाल को लिया है, देखिए हम जरूरी नहीं एक जैसी प्रिपरेशन करें। अब आप ये मत सोचा करिए कि केवल हम 2023 पढ़े, ये मत सोचिए कि 2022 पढ़े, 2021 पढ़े। एक मिला जुला स्ट्रक्चर पढ़े, प्रीवियस ईयर को भी शामिल करें, नए पैटर्न को भी शामिल करें। जब विविधता रहेगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा। एक जैसी चीजों को पढ़ने के बाद पता चले कि बहुत टफ पढ़ लिया, सब आसान आया तो दिक्कत है, बहुत कम पढ़ा और टफ आ गया तो भी दिक्कत है। बैलेंस प्रिपरेशन ही किसी एग्जाम की कंपटीशन की सही तैयारी मानी जाती है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आराम से करिए, इजी करिए और एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा। और सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल 1 से 5 के निर्देश पर है, जो कि एक पाई चार्ट पर आधारित सवाल है, क्रिकेट का सवाल है, इंटरेस्ट भी आप लोग का बनेगा। एक वृत्त चित्र है जिसे पाई चार्ट कहते हैं, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। 1 से 5 तक के इस सवाल की एक्टिविटी को समझिएगा। यहाँ पर अलग अलग खिलाड़ी हैं, जिनमें कुछ खिलाड़ी आपके बड़े ही पसंद वाले होंगे, जिनको आप जानते होंगे, जिसमें युवराज हैं, सबके फेवरेट रहे हैं। कोहली को आप जान ही रहे हो, धोनी को आप जानते ही हो, शर्मा जी को आप रोहित शर्मा को कनेक्ट कर लो और पुजारा को आप जानते हो, टेस्ट के खिलाड़ी रहे। वृत्त चित्र में हमेशा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो 360 डिग्री या परसेंटेज के आधार पर, चलो तो 100% के आधार पर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो क्लियर है कि डिग्री के माध्यम से, क्योंकि सबको जोड़कर देखिए 360 डिग्री के माध्यम से प्रेजेंट होगा। या तो परसेंटेज से वैल्यूस होगी या तो डिग्री के आधार पर होगी। अब इस सवालों को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्थिति आती है। आइए ट्राई करते हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपको दे रहा हूँ। कोहली द्वारा बनाए गए रन शर्मा जी द्वारा बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अब क्योंकि यहाँ पर टोटल जो रन है वो टोटल रनों को काउंटेबल दिया नहीं गया है, बट बेस तो सबके लिए बराबर होगा। तो कोहली के रनों की संख्या 102 है डिग्री में, और जो शर्मा जी हैं उनके रनों की संख्या 68 है। मैं यहाँ से इसको सीधा कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के लिए हम लोग डायरेक्ट भी कंपेरिजन कर सकते हैं कितना बढ़ रहा है, क्योंकि परसेंट में कंपेयर करना है, लेकिन हम सब डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या थोड़ा सा अगर आसान करना चाहें 17 चौके 68 है, 17 छक्के 102 है, 2 दूना 4 है, 2 तिया 6 है, तो आप इसको 2 से और 3 का रेशियो बना सकते हैं। 2 से 3 है, मतलब अगर शर्मा जी की बात करिए तो शर्मा जी के रन जो है वो 2 है, और कोहली का जो रन है वो बताइए कितना है? कोहली का रन 3 है। कह रहा कोहली का जो रन है शर्मा जी के रनों से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले संख्या में देखो कितना अधिक है, पता चला 1 ज्यादा है, ये 2 था, 2 से 3 हुआ तो 1 ज्यादा है। अब इस हिसाब से परसेंटेज पर चलो तो 1 गुणे 100 कर दो, बटे आप 2 कर दो। जिसको परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, चाहे वो वृद्धि हो, चाहे मान हो, चाहे जो भी हो, 100 से गुणा करके उस संख्या से जिसका परसेंट बनाना होता है उससे भाग दिया जाता है। 2 से इसको डिवाइड करिए, 50% अधिक है। 50% डी ऑप्शन में आपके सामने राइट सोल्यूशन है। सभी लोग उत्तर करते चलिए, बिल्कुल सभी लोग कमेंट जरूर करते चलिए। मैं आप सभी के कमेंट्स को देख रहा हूं, लगातार आपके कमेंट 50% हमें लगातार दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोगों के कमेंट्स 50% आए और इस तरह के सवालों पर आपका कॉन्फिडेंस और कमांड बना रहे। दूसरे सवाल पर आइए। कोहली द्वारा बनाए गए रन युवराज के रनों का कितना प्रतिशत है? देखिए उस सवाल और इस सवाल में फर्क क्या है, वहां पर प्रतिशत में इंक्रीज पता करना था, यहाँ सीधा सीधा परसेंटेज पता करना है कि जो कोहली का रन है वो युवराज के रनों का कितना प्रतिशत है। क्योंकि कोहली का रन युवराज से ज्यादा है तो पक्का जो वैल्यू आएगी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट होगी तो 100 के ऊपर आएगी, और सारे ऑप्शन 100 के ऊपर ही दिए गए हैं। जिस वैल्यू को परसेंट में बनाना है उसको आप 100 से गुणा कर दें, और जिसका बनाना है उससे आप भाग कर दें। यहाँ पर ऊपर 102 रहेगा, नीचे मतलब 102 गुणे 100, क्योंकि कोहली के रन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 102 गुणे 100 बटे आप 82 कर दो। 2 चौके 8, 2 41 हो गया, 50 कर दीजिए, करेक्ट है। यहाँ पर शून्य करे, 5 दूना 10 हो गया, 0 1 हो गया, 5 1 5 है, 5100 हो जाएगा। 5100 बटे आप 41 कर दे। अब आपको इसको प्रॉपर भाग देना चाहिए, जैसे क्योंकि 41 1 41 ही होगा, देख पा रहे हैं। 41 10 51 होगा, 0 0 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा।
41 दूना हो जाएगा, 2 के साथ 2 विकल्प है, पहला है और डी है, ये दोनों ऑप्शंस तो चले जाएंगे। इसलिए कहीं पर बिना किसी डाउट के आप अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5100 को 41 से प्रॉपर भाग कर दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। एक बार गया 41 हुआ, यहाँ 10 हुआ, एक जीरो कर दीजिए, 41 दूना 82 होता है, ये 18 होता है, ये 0 हो गया। अभी कितना बार जाने वाला है, 4 बार, 4 बार लेके जाइए, 4 1 के 4 होता है, 4 चौके 16 होता है, 10 से 4 6 होता है, 7 से 6 1 होता है, दशमलव करिए, 0 बढ़ाइए, तो 124 के साथ एक विकल्प है। अगर आप चेक कर रहे हैं 124 के साथ यहाँ पर एक विकल्प है जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया है। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन 124.39% होगा, जो पहले ऑप्शन में होगा, डी नहीं होगा। सुधार लीजिए इस चीज को। दरअसल वहां से 1 2 के बाद का विकल्प जैसे यहाँ 6 पर गया है और 6 पर जाएगा नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ना कि कभी कभी कोई सवाल देखने में बहुत इजी रहता है, लेकिन हम उसको कैलकुलेशन में और ऑप्शन से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आपको ऐसी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आपको प्रॉपर कनेक्ट करना है जिससे सवाल सेट हो पाए। ठीक है, चलो ये दूसरा डन होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तीसरे पर आइए। पुजारा द्वारा, पढ़िएगा, बनाए गए रन, इन 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रनों का कितने प्रतिशत है। अब सुनिए, कुछ नहीं करना है क्योंकि पुजारा ने बनाया कितना, 76, पुजारा ने बनाया 76, और अगर आप सबको जोड़कर देखिए तो आपका रन कितना होगा पता है, क्योंकि डिग्री के माध्यम से प्रेजेंटेड है तो 72 या 76 जो बना है वो 360 का ही होगा। या टोटल ऐड करके देखो क्या सही में 360 से रिलेट करता है, कुछ और आता है। मैंने जोड़कर देखा, देखिए सबके रनों की बात करो तो 76 है, 82 है। मैं जो बताना चाहता हूँ क्या मैं सही हूँ गलत हूँ, इसी के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। 68 है, 52 है, ठीक है, 102 है। ये हमारे पास कुल 5 खिलाड़ी हैं ना, 5 खिलाड़ी हैं। इनके रनों को जोड़िए, 6 2 8 है, 8 8 16 है, 16 2 18 है, 18 2 20 के शून्य हासिल 2 है। अब ये 0 5 2 7 है, 7 6 13 है, 13 8 21, 21 7 26 की 6 हासिल आपका 2 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 360। वैसे भी मैं कह रहा था कि डिग्री से प्रेजेंटेबल है तो वैसे भी 360 है, तो इसलिए इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी कि आपको जोड़ना पड़े। पुजारा का रन देखो 76 है, 76 को प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, 76 गुणे 100 करिए बटा आप 360 करिए, 76 गुणे 100 बटा 360 करिए, 0 हो गया। 2 पंचे 10 है, 2 18 बार 76 है, 2 9 18 है, 2 देखिए 2 3 6, 2 8 16, 38 हो गया। इस हिसाब से 38 गुणे 5 बटे 9 है, 5 8 40 है, 5 3 15, 15 4 19 है, बटे आप 9 कर दीजिए। 9 दूना 18 होता है, 1 0 होता है, 1 9 1 के 9 होता है, 21 समथिंग। 21 के साथ देखिए विकल्प में हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है 20, लगभग में बताना पड़ेगा, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। 20 9 180 होता है। यहाँ पर एक बार और चेक कर लीजिए, 76 था, 76 गुणे 100 बटे 360 हमने किया, 1 0 खत्म हुआ, 2 पंचे 10, 5 बटे 18 हो गए, 2 9 18 होता, 2 3 6, 2 8 16, तो 38 गुणे 5 बटे 9 है, 5 8 40, 0 5 3 15, 15 4 19, 190 बटे 9 आपके सामने है। इस हिसाब से अगर इसका उत्तर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो 20 के नियर है। सबसे क्लोजर अगर आंसर यहाँ पर देखा जाए जो नियरर आंसर्स के रूप में है वो आपका 20% के है। यही तो बोला था, पुजारा द्वारा बनाए गए रन, इन 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों, कुल रनों का कितना प्रतिशत है। सभी 5 खिलाड़ियों के रनों का कुल परसेंटेज अगर बताना था तो नियरर 20% था। नियरर में आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं सेट हो रहा है। आप लोग समझ गए होंगे, आपके कमेंट्स भी 20 आ रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया और सबसे अच्छा सवाल यहाँ पर सेट हो गया। देखिए अगला सवाल, युवराज के रनों के वृत्तखंड के द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण डिग्री में क्या है। युवराज ने कितने रन बनाए और वह डिग्री में हमें प्रेजेंट करना है। जैसे आपको अगर डिग्री में प्रेजेंट करना है युवराज का जो रन है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 82 है। अब ये 82 देखिए, अगर हम लोगों को जैसे देखिए टोटल हमने जैसे अभी काउंट किया था, अगर उस काउंटिंग के आधार पर चलिएगा, देखिए अभी हमने काउंट किया था तो काउंट करने पर कितना आया था बताइए। सबके रनों को जब हमने जोड़ा था तो यहाँ पर 2 2 4 4 8 आपका 12, 12 2 14, 14 6 20, शून्य हासिल 2 हुआ था, 5 2 7, 7 6 13, 13 8 21, 7 26, पीछे हासिल 2 हुआ था, 2 1 3, 360 तो ऑलरेडी था। अब ये सवाल हमसे क्या कहता है, इसको पढ़िएगा। सवाल हमसे कहता है कि जो युवराज के रनों का वृत्तखंड के द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा। भाई अगर यहाँ पर अच्छा 380 टोटल हो रहा है ना, 380 टोटल हो रहा है, तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए यहीं पर हम लोगों को थोड़ा सा डाउट था, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्थिति क्या हो रही है। दरअसल स्थिति ये है कि यहाँ पर 360 नहीं है, 360 नहीं है। इसको आपको एक बार फिर से हम लोग आइए तीसरे से कर लेते हैं, एक बार फिर से तीसरे से कर देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड,
चलिए हम लोग तीसरा सवाल एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं, देखिए कैसे सवाल होता है। तीसरा सवाल क्या कहता है कि पुजारा द्वारा बनाए गए रन इन 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का कितने प्रतिशत है। अगर देखिए सही में इनका जोड़ 360 होता तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। 360 होता तो सबके सब डिग्री में होते ऑलरेडी, लेकिन निश्चित तौर पर इन सभी का जोड़ 360 नहीं है, इसलिए हमसे ऐसे पूछ भी रहा है। नहीं तो सीधा सीधा हमको क्या करना होता कि हम पुजारा का स्कोर 76 मानते, 76 गुणे 100/360 करते, अपने आप चीजें सेट हो जाती। इसका मतलब हमें इनके जोड़ को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना जुड़कर हो रहा है। जोड़िए, चलिए पुजारा से शुरू करिए। 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 की शून्य हासिल आपका 2 हो गया। 7 2 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 20 8 28 की 8 हासिल आपका कितना हो गया, 2 हो गया। 2 1 3, मतलब ये जुड़कर 380 है। जो योग है वो 380 है, 360 नहीं है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पुजारा का स्कोर कितना है आप देख पा रहे हैं, 76 है। मैंने लिखा 76 गुणे कर दिया 100 बटे यहाँ पर टोटल संख्या आप देख पा रहे हैं कितनी है, टोटल संख्या आपकी 300, टोटल जो रन है 380 है। 380 से भाग करना होगा, शून्य कर दिया, क्योंकि जिसको हमें परसेंट में बनाना है उसको हमें 100 से गुणा करना है, जिसका बनाना है उससे भाग करना है। अब ये हो गया आपका 38, 19 दूना 38 होता है, 19 चौके 76 होता है, 2 दूना 4 होता है, देख पा रहे हैं, 10 दूना 20, यहाँ पर 20% राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। तो पुजारा का स्कोर कुल स्कोर का एग्जैक्टली 20% है, 20% है जो आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं। अगर वैसे भी हम 76 था ना, यहाँ पर पुजारा का स्कोर देखो कितना था आप देख पा रहे हैं, पुजारा का स्कोर 76 था। 76 बटा जब हम 380 करते तो वैसे भी 76 पंचे ही होता, जैसे 5 बार जाएगा, 5 छंगे 30, 5 तियां 15, अगर 5 से करिए 5 छंगे 30, 5 सत्ते 35, 3 38, यहाँ 1/5 आएगा। 1/5 परसेंटेज में लिखा जाता है तो 20% ही आता है, अर्थात इसका राइट सोल्यूशन जो है वो आपका सी ऑप्शन है, 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीसरा आपका डन होता है। चौथे पर जाइए, देखिए क्या कहता है, युवराज के रनों के वृत्तखंड के द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण डिग्री में बताओ क्या होगा। सेम वही स्थिति है, अब युवराज का हमें डिग्री में कन्वर्जन करना है। देखो 2 तरह का कन्वर्जन है, अगर कन्वर्जन कभी प्रतिशत में करना है और कभी डिग्री में करना है, ध्यान समझिएगा, अगर कभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और कभी डिग्री में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में करना है तो आपको गुणे 100 बटे टोटल करना है, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, यह वैल्यू अगर डिग्री में लाना चाहते हो, डिग्री में जो कंप्लीट होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे परसेंटेज में कंप्लीट 100%, मान लो अगर मेरे पास 50 रुपए है और 50 को मैं टोटल 250 से काउंट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यह परसेंट में बने उस टोटल का, तो 50 गुणे 100 बटे 250 करते तो जाकर के यहाँ पर वह परसेंट बनता। बट हम डिग्री में, जैसे हम ए आंकड़े को अगर युवराज का स्कोर परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता तो कैसे आता, 82 गुणे 100 बटा टोटल करते, बट डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 82 गुणे 360 बटे टोटल कितना है बताएं, 380 है। ठीक है, टोटल 380 है। तो अब आप नियरर आंसर देखो 80 मान सकते हो, बट 80 के आसपास 2-3 आंकड़े थे, इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना हो, सीधा करें। 0 0 से खत्म, 2 19 बार होता है, 2 18 बार होता है। ठीक है, अब और कुछ नहीं, बस प्रॉपर करिए। 18 दूना 36 की 6 हासिल 3, 18 8 144, 144 3 147 है, डिवाइड बाई आप 19 कर दें। 19 से इसको करिए, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133 ना, 7 9 63, 7 1 के 7, 7 6 13, 7 बार गया 133 हो गया। ठीक है, जैसे अगर हमने क्या किया, 1400 कितना है बताइए, 1476 है, आपने इसको 19 से भाग किया, 19 7 बार देखो जाता है, 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 1 के 7 6 13, 133, 7 से 3 4 होता है, 4 से 3 1 होता है, 6 कर दो। तो फिर से अगर आप चाहो तो 7 ही बार ले जाओ, तो 77 के साथ देखो एक ही विकल्प है जो पहले ऑप्शन में है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा जो युवराज का जो रन होगा, युवराज का जो रन होगा वो आपका 77.68 डिग्री होगा, 77.68 डिग्री होगा। बिल्कुल करवा दूंगा मैं, बुक की भी, जो हमारी बुक है डीआई की, उसके कुछ डीआई भी जो इंपॉर्टेंट है हम उसको आपको अपडेट कर देंगे, हम डायरेक्ट वह स्क्रीनशॉट लगा करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अपनी बुक की भी डीआई हम अगले 4-5 दिन में जरूर करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। बहुत वर्क कर रहा हूं इसमें, तो आगे इन सब चीजों को भी शामिल करूंगा। सवाल कहता है, यदि रहाणे को जानते हैं, अजिंक्य रहाणे बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रहाणे इस ग्रुप में तो नहीं है, बट इनके सदस्य तो ही हैं टीम इंडिया के द्वारा बनाए गए रन, जो उन्होंने रन बनाया, युवराज द्वारा बनाए गए रनों का 50% है। जितना युवराज ने बनाया था, युवराज के रनों का 50% है।
युवराज का रन आप देख रहे हो 82 है, तो 82 का अगर मैं 50% कर दूं, 50% मतलब 50/100, 1/2, 2 से इसको डिवाइड करें, 2 चौके 8, 2 1 2। रहाड़े ने 41 रन बनाया। कह रहा है कि रहाड़े द्वारा बनाए गए रन युवराज द्वारा बनाए गए रनों का 50% है। तो रहाणे द्वारा बनाए गए रन कोहली, रहाणे ने कितना बनाया 41, रहाणे द्वारा बनाए गए रन कोहली, पुजारा तथा धोनी, किसका किसको नोट करना है, कोहली, पुजारा तथा धोनी, 3 लोग की बात करो कि रनों का कुल कितना परसेंट है। तो सबसे पहले कोहली प्लस पुजारा प्लस धोनी, तीनों के रनों को जोड़िए। तो कोहली का 102 है, कोहली का 102 है, पुजारा का 76 है और धोनी का 52 है। धोनी का कम ही रहता है ना, लेकिन नाम बहुत बड़ा है। 6 2 8, 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 5 1 6, 6 7 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2, 230 है। कोहली, पुजारा और धोनी के रन 230 है और रहाणे का रन कितना है 41 है। तो हम लोगों को रहाणे को परसेंट में कन्वर्ट करना, मैं लिखूंगा 41 गुणे 100 कर दीजिए बटा 230 कर दीजिए, 230 ही है, शून्य खत्म हो गया। ये आपका 410 होगा, 410 बटा 23 है, 23 दूना 46, 23 दूना 46, तो दूर थोड़ा सा हो जाएगा, हालांकि आंसर आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। 410, 400 ऐसे में हम भाग देना प्रेफर करते हैं। 23 1 के 23 होता है, 11 से 3 8 होता है, 3 से 2 1 0 हो गया। 23 पंचे, अब देखो कितना जाता है, 7 3 21, 7 दूना 14, 7 3 21 की 1 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, तो 7 बार ही जाएगा क्योंकि 8 से ज्यादा हो जाएगा। 7 बार लेके जाओ, 7 3 21 होता है, मैं 180 यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पर करता हूँ। 7 3 21 की 1 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, 11 से 10 से 1 5 होता है, 10 से 1 9 होता है, ठीक है, 7 से 6 19 हो गया। तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा 17 के साथ एक ही विकल्प है और 17.82 इसका राइट सोल्यूशन है। 17.82 राइट सोल्यूशन है। यस, समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से सही है और मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। ये 5 सवाल इस डीआई के डन होते हैं जो पहली डीआई थी। अगला देखिएगा, हमारे पास अरिथमेटिक का सवाल है और इस पैटर्न में कुछ खास नहीं है। एक फार्मूला होता है जिसको मैंने कई बार बताया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पैटर्न को पढ़ लीजिएगा, इज इक्वल टू हो जाता है 4ab। अगर इस समय मैं ab से इसको डिवाइड कर दूं, ab से डिवाइड कर दूं, तो चाहे जितना क्रिटिकल होगी वैल्यू, आंसर हमेशा 4 आएगा। इस केस में हमेशा, अब जैसे मैं इसको फॉलो किया, a प्लस बी है का होल स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, माइनस a माइनस बी है का होल स्क्वायर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर ab है, ठीक है, ए बी है। तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा, चाहे जितना कैलकुलेशन आप, चाहे जितना क्रिटिकल नंबर हो। तो आंसर यहाँ बी ऑप्शन है, 4 इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। 6वां सवाल आपका डन होता है, सभी लोग कंफर्म करते चलिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको, एक बार क्लियर कर दो सब लोग कमेंट से कि 4 इसका राइट सोल्यूशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अगर a b करता हूं। इसी पर देखो एक फार्मूला और होता है जो किसी और सवाल के लिए आपको उपयोगी दिखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट है, इज इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और अगर इस केस में हमको, जैसे बहुत बनता है सवाल इसलिए मैं बता रहा हूँ अलजेब्रिक टर्म में, अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहीं नीचे देख लूं तो चाहे जितना क्रिटिकल कैलकुलेशन हो, चाहे जितने अजीब डेटा हो, आंसर हमेशा उस केस में 2 ही आता है। इसमें 4 आता है, इसमें 2 ही आता है, इस बात को विशेष ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, ये रूट का सवाल है और याद रखिएगा, रूट में अगर आपको कभी ऐसे दिख जाए, जैसे रूट 40, रूट फिर 40, फिर रूट 40, इस प्रकार से आपको सामने दिखता चला जाए और ऐसे बढ़ते जाए, तो हमें 2 तरह के आंकड़े दिखते हैं। एक आंकड़ा ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर यहाँ 40 की जगह 12 होता, 40 की जगह 20 होता, 40 की जगह 30 होता, 42 होता। दरअसल इनकी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह 3 गुणे 4 है, या 4 गुणे 5 है, या 5 गुणे 6 है। मतलब इनका यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क क्या है, इनमें जो फैक्टर्स बन रहे हैं, इन फैक्टर्स के बीच का अंतर 1 1 का है, फैक्टर्स के बीच का, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आप 5 8 40 करो, 3 का अंतर है। तो हम लोगों को इस समय एक फार्मूला अप्लाई करना चाहिए इसकी वैल्यू के लिए, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इस फार्मूले को अप्लाई करिए। प्लस कब लगता है, जब बीच में प्लस साइन हो, माइनस तब लगेगा जब बीच में माइनस साइन हो। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करना है। रूट 4a, तो 4 गुणे 40 कर दो, प्लस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो, बटे 2 कर दीजिए। 40 चौके कितना होता है, 160 है कि 161 होता है,
161 प्लस 1 करके बटे 2 कर दें, उस आधार पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो सोल्यूशन इसका सी ऑप्शन आएगा। रूट 161 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सी ऑप्शन में इस सवाल का करेक्ट आंसर दिया है, तो 7वां सवाल आपका डन होता है। क्लियर हो रहा है? यस। अगले क्वेश्चन पर आइए। घनमूल पूछ रहा है, वर्गमूल तक तो चलो ठीक था, घनमूल पूछ रहा है। 328.509 है। बहुत ही आसानी से घनमूल वो भी दशमलव के साथ का हो। जैसे आपको पता है कि अगर मान लीजिए मैंने 8 लिखा, तो 8 का घन होता है, पता है कितना? 8 का घन होता है 512। क्या होता है? 512। अगर मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि 0.8 है और इसका घन करिए तो भी 512 होगा, दशमलव 3 स्थानों पर लगेगा। 0.08 है, इसका भी घन करिए तो भी 512 होगा, 2 3 6 स्थान पर दशमलव लगेगा। ठीक, इसी तरह से कंटिन्यूड बढ़ता चला जाएगा, ये भी कंटिन्यूड बढ़ता चला जाएगा, दशमलव का स्थान भी डेवलप होता चला जाएगा। मतलब मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जब भी कभी आपको घनमूल करना होगा और दशमलव के टर्म होंगे, तो दशमलव का जो स्थान होगा ना, वो 3 के मल्टीपल में होगा। 3 पर होगा, 6 पर होगा, 9 पर होगा। तो अभी पहले दशमलव दिमाग से निकाल दीजिए, दशमलव हटा दिया और अंतिम के 3 अंक अलग कर दीजिए। जब अंतिम के 3 अंक अलग करेंगे तो इस पहली संख्या को नोटिस करिए, एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका घन 328 हो या उससे कम हो। तो 6 का होता है 216, 7 का 343, तो 7 ले नहीं सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ। और अगर 9 है तो 9 ही लेना है। यहाँ पे परिवर्तन 2 जगहों पर होता है। अगर अंत में 2 रहता है तो 8 बन जाता है, और 8 की केस में 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512, अंत में 2 होता है। 3 के लिए 7 हो जाता है, 7 के लिए 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 7 का 343 होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 669 तो आया, बट अगर 3 स्थान पर दशमलव लगा है तो उसको आप 3 से भाग करो, एक ही स्थान पर दशमलव लगेगा। 6.9 जो आपका डी ऑप्शन है, इस सवाल 8th का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आप सभी लोग उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक वृत्त का व्यास, व्यास समझते हैं, डबल ऑफ रेडियस। अगर हम 75% उसको बढ़ा रहे हैं तो परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? सर्कल देख लीजिए, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, रेडियस है, और इसका डबल कर दो रेडियस तो डायमीटर हो गया। सवाल कहता है कि अगर डायमीटर को हम, व्यास को हम 75% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 75% की वृद्धि कर रहे हैं, तो वृत्त में देखो दो तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। एक तो त्रिज्या होती है, ठीक, एक त्रिज्या होती है, एक व्यास होता है, और एक परिधि जिसे कोई परिमाप कह रहे हो आप, एक परिमाप है। ये आर है, ये 2r है, ये 2 पाई आर है, और जो परिमाप एरिया होता है, क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ दरअसल आर का उपयोग 2 बार होता है, आर इंटू आर होता है। जब कभी भी आपसे इन तीनों में, तीनों का मतलब चाहे त्रिज्या, चाहे व्यास, चाहे परिमाप, इन तीनों में कोई भी परिवर्तन दिया हो, चाहे त्रिज्या में कोई परसेंट बढ़ा हो या घटा हो, व्यास में कोई परसेंट बढ़ा हो या घटा हो, परिधि में कुछ परसेंट बढ़ा हो या घटा हो, तो बाकी दोनों में उतने ही प्रतिशत का परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, जो त्रिज्या में वही व्यास में वही परिधि में। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल का परिवर्तन त्रिज्या, व्यास या परिधि देने पर आपको पूछेगा, तो आपको सतत का नियम फॉलो करना होगा। मतलब अगर इसने कहा कि व्यास 75% बढ़ा है, तो पक्का त्रिज्या भी उतनी ही परसेंट बढ़ेगी और परिधि या परिमाप भी उतने ही परसेंट बढ़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो परिधि मतलब परिमाप तो 75% ही बढ़ेगा, तो सी ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा। हाँ, अगर यहीं पर हमसे कहता क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, तो मैं सतत का नियम फॉलो करवाता आपसे। तब मैं आपसे कहता कि 75% जो होता है वो 3/4 होता है। मतलब 4 से 3 जुड़ेगा तो 7 होगा, फिर 4 से 3 जुड़ेगा तो 7 होगा। 4 चौके 16 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है। यहाँ पर जोड़िए तो कितना, 9 से 6 3 होता है, 4 से 1 3 होता है, 33 गुणे 100/16 करते, तब जाकर के यहाँ पर परसेंटेज की वृद्धि आती। तब जब क्षेत्रफल का पूछता तो मैं बता रहा, ठीक है, या 75 + 75 + 75 गुणे 75/100 लगाते तो जाकर बनता। नहीं तो अभी की केस में फिलहाल जितना मैंने बताया कि परिमाप पूछ रहा था, परिधि पूछ ले, वही चीज होता है, त्रिज्या पूछ ले, हर की केस में उतने ही परसेंट का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो 9वें सवाल का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 9वें सवाल का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक स्कूल के 30 शिक्षक थे, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं, 30 अध्यापक हैं, में 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक, 60 साल के एक अध्यापक महोदय हैं, जिनका रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट हो जाता है। उनके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को समूह में शामिल किया जाता है, उन्हें नियुक्त किया जाता है।
परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य आयु अब क्या होगा, क्या बढ़ेगा कि घटेगा, कैसे क्या होगा, ये हमको बताना है। लिखा है उतना ही रहेगा, 6 माह घट जाएगा, 1 वर्ष घट जाएगा, 2 वर्ष घट जाएगा, इस तरह से अपडेट दिया है। देखो शिक्षकों की संख्या थी, आपको मैं ऐसे थोड़ा समझा देता हूं, और इसका एक औसत रहा होगा, हालांकि दिया नहीं इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा 30 अगर शिक्षक थे, उनका अपना एक एवरेज था, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि एक अध्यापक जिनकी उम्र थी 60 साल, उनको हम रिटायर कर देते हैं, और उनकी जगह पे 30 साल के अध्यापक आते हैं, तो पहली चीज क्या होता है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो गया है उसकी जगह वही एक पर्सन उसकी जगह पर एक आ गया है, संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है, बट एवरेज में परिवर्तन होगा। एवरेज में क्या परिवर्तन होगा अगर कहो तो ट्रेडिशनल बताएं, नहीं तो आप ऐसे समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाहता हूं, गौरव ध्यान से देखो, पहले जो सवाल फोकस चल रहा है उसको बिल्कुल क्लियर करो। यहाँ होगा क्या कि आप समझ रहे हैं कि जैसे 60 के आउट हुए हैं और 30 के इन हुए हैं, जब भी कभी कोई समूह में आप जाते हो ना, तो अपना प्रभाव लेकर जाते हो। आप अगर ज्यादा हो तो जाकर बढ़ाते हो, और अगर आप कम होते हो तो जाकर घटाते हो, यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर समूह में जो निकला है वो ज्यादा है और जो आया है वो कम है, इसका मतलब योग में कमी होगी। कितने की बताओ, 30 की। 30 की कमी होगी, और लोग कितने हैं, लोग 30 ही थे, तो 30/30 कर दो, मतलब 1 की कमी होगी। 1 की कमी होगी, अर्थात औसत 1 घट जाएगा, 1 घटेगा, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप उसको टेक्निकल ट्रेडिशनली करना चाहते हो, ट्रेडिशनल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। औसत 1 घट जाएगा, ये सत्य है, श्योर है, और इसी आधार पर यह सवाल भी आपका डेवलप हुआ है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 60 का आउट हुआ है, 30 का इन, मतलब समूह में जाना मतलब अपना प्रभाव लेकर जाना, निकलना मतलब अपना प्रभाव लेकर निकलना। अगर आप ज्यादा हो तो आप निकलोगे तो चीजों को घटा कर आओगे, और अगर आप कम हो और निकलोगे तो चीजों को बढ़ा कर आओगे। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। ये 10वां सवाल आपका डन होता है। 11वें पर आइए, ये आपके पास एक फिर से टेबल आई है, बहुत ध्यान से इस टेबल को पढ़िएगा। निम्नलिखित तालिका में कंपनी में 1999 से 2004 तक कारों की उत्पादन प्रोडक्शन हजारों में दिखाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। सवाल कहता है एक कंपनी है, कंपनी में कुछ कंपनियों का नाम पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, और वर्ष है 1999, 2001, 2, 3, 4 इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर जैसे योग मेंशन कर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को योग मेंशन नहीं करता है पिट। हम लोग यहाँ पर तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम अगर 2 तरह से ऑब्जर्व करें कंपनी वाइज, मान लो कंपनी हम पी को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, कंपनी हम पी को पकड़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो पी कंपनी ने प्रत्येक वर्ष कुल कितनी कारें अलग अलग वर्षों में बनाई है और कुल कितनी बनाई है, तो आपने पढ़ा कुल बनाई है इसने 88 कारें। कितनी बनाई है, 88 कारें। इसी तरह से अगर हम किसी एक वर्ष को पकड़ ले, मान लो अगर हमने वर्ष ले लिया 2001, तो 2001 में अगर नोटिस करिए तो 2001 में सभी कंपनियों ने जो कारें बनाई हैं वो ऐसे बनाई है, देखो ऐसे बनाई है, 16, 14 इस तरह से बनाई है, और 75 कारें उसने टोटल किसी वर्ष में यहाँ पर बनाई है। तो हम आंकड़ों को ऐसे रीड करते हैं, या तो रो वाइज रीड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कोई एक कंपनी अलग अलग वर्षों में कितनी कारें उत्पादित कर रही है, या हम ये कॉलम वाइज रीड करेंगे किसी एक वर्ष में सभी कंपनियों की कितनी कारें उत्पादित हो रही हैं। अब इसी को पढ़ेंगे और सवालों का सोल्यूशन करेंगे। नंबर देखो, सवाल क्या कहता है, 1999 से 2004 तक की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई। सतत वृद्धि का मतलब होता है कंटिन्यूज, बढ़ा ही, घटा कभी नहीं। मैंने यहाँ पर कारें देखी, प्रकार देखा, पी देखा, क्यू देखा, आर एस है, टी का कोई डिस्कशन नहीं है, लगातार बढ़ता गया। जैसे 8 से 20, 20 से 16, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि 20 से 16 होना मतलब घट जाना। इस 16 से 10 पहले ही बार रेस से हट गया क्योंकि घट ही गया। यहाँ पे देखिए 21 से 17 ये भी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि घटा है। यहाँ देखो यस कंपनी की बात करो, यस प्रकार की कार की बात करो, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 16, 16 से 20, 20 से 31, तो लगातार वृद्धि हुई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कार यस को इस सवाल का राइट सोल्यूशन मानेंगे। कार यस इस समय राइट सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि इसमें हर बार हर साल इंक्रीज दिखा, वृद्धि दिखी। अब आगे बढ़ता हूं, किस प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2003 के दौरान सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 25% था। तो मैंने 2003 को पकड़ लिया, इस समय हम गए, इस समय हमने सभी कारों का कुल उत्पादन देखा। सभी कारों का कुल उत्पादन देखो कितना है, 80 है। 80 को लाए और 80 का 25% किया,
25/100 किया तो यहाँ पर कितना हो गया पता है? ये आपका हो जाएगा 1/4, 4 से इसको बांट दिया तो यहाँ पर 20, अर्थात यहाँ पर कारें टोटल कितनी बनी है? 20। समझ रहे हैं? तो मतलब 20 नहीं है, मतलब हमने क्या किया, टोटल का 1/4 किया, टोटल का 1/4 किया जो कि 20 आएगा। अब आप खुद सोच लो कि 2003 में कौन सी कार ने, कौन सी प्रकार की कार 20 बनी है। 20 बनने का मतलब कुल का 25% बनी है, तो ये वाली हमारी कार 20 बनी है, जिस काम का नाम क्या था? यस था। तो इसका भी सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन यहाँ पर यस ही आएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट रहिए, जो मैथ वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अगर कनेक्ट रहेंगे तो आपको जरूर सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। ये 12वां आपका डन होता है। 13वें पर आइए। इस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1999 से 2004 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन के वार्षिक औसत के लगभग बराबर था। सवाल बहुत बढ़िया है। किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, कोई वर्ष का जो उत्पादन आपको अलग अलग दिख ही रहा है, 1999 से 2004 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन। भाई कुल उत्पादन बहुत आसान है पढ़ना, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही टोटल है, यही टोटल मैन्युफैक्चरिंग है। समझ रहे हैं? यही टोटल मैन्युफैक्चरिंग है। हम इसको कैसे पढ़ें? वर्ष के हिसाब से कंसीडर करना है। सवाल कहता है किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। अभी अलग अलग आप देख पा रहे हैं, अलग अलग वर्षों में जो कारों का उत्पादन हुआ है ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुल उत्पादन 99 से 2004 की अवधि के दौरान औसत वार्षिक उत्पादन, अगर टोटल योग यहाँ पर इतना है 476, इसका जो औसत होगा कितना है पता है? 400 अगर 76 है तो औसत कितना होगा? औसत हो जाएगा 476 बटे कितना, क्योंकि कितने वर्ष की बात है? 6 वर्ष की बात है। 6 लिख लीजिए। 6 सते 42 होता है, 42 5 और 6 9 में 54 होता है, 79 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है। सवाल कहता है किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 99 से 2004 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन के वार्षिक औसत के लगभग बराबर था। तो 79 के नियरर जो जोड़ है वो किसके बराबर हो रहा है? यहाँ पर 80 के बराबर हो रहा है। 80 कौन सा वर्ष है? 2003 है। तो 2003 में जो कारें उत्पादित हुई हैं वो 2003 में 80 नियरर हो रही है। और इसका राइट सोल्यूशन देखिए, जब हमने सभी कारों का वार्षिक औसत उत्पादन निकाला तो वार्षिक औसत उत्पादन आपका 79 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, जो जोड़ में 80 के एकदम नजदीक बराबर है। तो 80 इसका राइट सोल्यूशन है, जो 2003 में कनेक्ट हो रहा है। अगला देखते हैं। किस वर्ष में पी और क्यू की कारों का कुल उत्पादन, पी और क्यू की कारों का जो कुल उत्पादन है किस वर्ष की बात कर रहा है? समझ रहे हैं? जैसे हमें दो जोड़ना पड़ेगा। आर तथा यस प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर है। अब ये बढ़िया देखो सवाल कैसे इसको पढ़ा जाएगा। हमें यहाँ पर दो पार्ट में चीजों को ब्रेक करना है। देखो ए वाला हिस्सा ले लीजिए, ठीक, और ए वाला हिस्सा ले लीजिए, क्योंकि पी और क्यू बोल रहा है ना ऊपर, तो एक यहाँ नीचे बीच में आर हटा दीजिएगा। आइए जोड़ चेक करते हैं, देखिए कैसे हो रहा है। 16 8 24, 25 4 29 काट दीजिए, ये वर्ष नहीं जाएगा। वैसे भी हमें सारे वर्ष नहीं देखना चाहिए, हमें 2000 2001 3 4 हमें कौन कौन से लेना चाहिए? 2000 2001 2003 2004। आइए 20 10 30 है, 16 8 24 है, ये भी नहीं रहेगा। 16 24 30 है, 19 10 29 है, ये भी नहीं रहेगा, इसको भी छोड़ दीजिए। इधर देखिए 21 10 31 2 33 है, 21 10 31 2 33 है, और ये आपका 34 है, ये भी नहीं रहेगा। 14 6 20 है, और यहाँ पर देखिए इसने हमसे कहा लगभग बराबर है, प्रकार की कारों के उत्पादन के बराबर था। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने किसको ऑब्जर्व किया? 2000 की। ये 30 है, 16 8 24 नहीं है। 2001 में गए, ये 30 है और ये 29 है, तो नियरर तो है। अच्छा आरएस बोला है, हम लोग यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं एक मामला, देखो इसलिए गड़बड़ाएगा भी। हम आरएस की बात करेंगे ना, हम आरएस को ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए आरएस को काउंट करिए आप लोग। तो आरएस को काउंट करेंगे तो ऐसे देखिएगा, हमें 2000 को देखना है, 17 6 23 है, ये 14 16 30 है, 16 10 26 है। यहाँ पर हम 2003 पर आते हैं, 21 10 31 2 33 है, और यहाँ 20 13 33 है। तो इसका मतलब 2003 ही राइट सोल्यूशन आएगा इसका। 2003 ही राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आप लोग उतारिए, एकदम सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। 15 नंबर देखो, 2002 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन में, 2002 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन में
2001 में सभी प्रकार की कारों के उत्पादन की तुलना में 2001 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में कितने % की वृद्धि हो गई? 2001 में आप देख रहे हैं जो कारों का उत्पादन है 75 और 2002 में जो कारों का उत्पादन है 90। 15 पचे 75 है, 15 छक्के 90 है। सवाल कहता है 2002 में कारों की सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन में एक की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? मतलब 5 से 6 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है 5 की तुलना में। 1 गुणे 100 बटे में क्या करूंगा? 5 करूंगा। 5 बिसाह में 100 होता है, 20% की वृद्धि हो रही है। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग लगा लो। 15वां सवाल आपका डन होता है। अब देखिए बढ़िया सवाल आया एक, इसको पढ़िए। एक परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में, पढ़िए सभी लोग उत्तर बताइए, किसी का छूटे ना। 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, 34% गणित में फेल हुए। लीजिए गणित में फेल दे दिया। हाँ, 13% दोनों विषयों में फेल हुए, 13% दोनों विषयों में फेल हो गए। 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हो गए। ठीक है, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी हो गई? अब आइए देखिए 16वां नंबर समझते हैं हम लोग। सवाल क्या कहता है? एक परीक्षा में 77% उम्मीदवार, इस तरह का वेन डायग्राम का सवाल तो आप निश्चित मान के चलो यूपीएससी जरूर देगा आपको करने के लिए। 77% उम्मीदवार अंग्रेजी भाषा में पास होते हैं, अंग्रेजी में 34% गणित में फेल हो जाते हैं। मतलब एक जगह पास की अपडेट दे रखा है और एक जगह किसकी दिया है? फेल की दिया है। 13% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, दोनों विषयों में फेल होने वाले 13% है। 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में अगर पास होते हैं तो उम्मीदवारों की कुल संख्या बताओ क्या होगी? यहाँ डायग्राम बनाया जाता है, 2 अपडेट्स आप समझ लीजिए। अगर लिखा है 77% पास, इसका मतलब 23% फेल। 34% फेल लिखा है तो फेल ही रहने दीजिए, और 13% दोनों विषयों में फेल है। तो हम लोग यहाँ पर 2 तरह की बातें तो पहले क्लियर कर लें। अगर कभी किसी एक परसेंटेज को किसी एक विषय में फेल बोला है तो 100 में से घटा दे तो उतना पास हो जाएगा। जिस 77% पास है तो 23% फेल है। 34% अगर फेल है तो 66% पास हो जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजी में पास हुए, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी होता है कि और विषय में पास नहीं होंगे, और भी विषय में पास हो सकते हैं। केवल अंग्रेजी में पास हुए और अंग्रेजी में पास हुए अलग अलग बातें हैं। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं 2, और दोनों को म्यूचुअल के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या स्थिति है। सबसे पहले क्या स्थिति है, यहां पर मैंने अंग्रेजी लिख दिया और यहां पर क्या लिख दिया? मैथ लिख दिया, गणित लिख दिया। मैंने बताया कि अंग्रेजी में कितने % यहां पर पास हुए हैं, जो कि 77% है। तो उसको पास की बजाय अगर आप फेल लेकर चलोगे तभी यह क्लियर होगा। पास की बजाय अगर फेल लेकर चलोगे तभी क्लियर होगा। अगर 77% उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में पास होते हैं तो पक्का 23% उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में क्या होते हैं? फेल होते हैं। इसको लिखिएगा 23%। करेक्ट है, फेल को रख दिया। दूसरी तरफ अगर मैथ की कहो तो साफ साफ उसने लिखा है कि 34% फेल होते हैं, दोनों विषयों में 13% फेल होते हैं। अब केवल अगर हमसे अंग्रेजी में कहोगे कि केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, तो इसमें से घटा दे 10% हुए। केवल अगर मैथ की बात करो, अगर केवल मैथ में कितना फेल हुए, तो 4 से 3 1 है, 3 से 1 2 होता है, 21% हुआ। ठीक है, अब इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि फेल कितने % हुए हैं। जैसे सबको मिला दीजिए तो कंफर्म हो जाएगा फेल कितना हुआ है। 34 10 कितना होता है? 44% फेल हुए हैं। 44% क्या है? फेल है। 44 के बाद 56% क्या होता है? पास होता है। अब सवाल में हमसे कहता है कि 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए, जिसका परसेंटेज 56 आया है। अगर हम लिख देते हैं कि 56% बराबर 784, तो टोटल उम्मीदवार 100% का मान क्या होगा? अब हम इसको सीधा सीधा तुलना करें। 14 चौके 56 होता है, और 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 5 बार गए, 14 छंग 84 कर दिया। 4 से फिर करिए 14 ही बार जाएगा, 14 को 100 से गुणा करिए, यह 1400 हो जाएगा। 1400 टोटल स्टूडेंट थे जिनकी संख्या आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो रही है। तो 16वां सवाल आपका डन होता है। आ रहा है सबको समझ में? जरूर कमेंट करते चलिए, हर एक सवाल का उत्तर मुझे बताते चलिए। मैं आपके लगातार रिस्पांस देख रहा हूं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इससे ही हमें क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल बहुत बनता है। जैसे लिखा है 12 - 6√3 का वर्गमूल पूछ रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसका वर्ग करने से यही वैल्यू प्राप्त हो जाए, वही वर्गमूल है। प्रोसेस करना है तो इसको आप अगर जैसे ऐसे होता, आप खुद ही बता दो
अगर लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आप वर्गमूल करेंगे तो a प्लस बी आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अगर लिखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आप वर्गमूल करेंगे तो a माइनस बी आएगा। इसका मतलब इस नंबर को भी हमें पूर्ण वर्ग के फॉर्म में ही कंक्लूड करना है, तभी हम निकाल भी पाएंगे। आप इसको ऐसे रहने दिया करिए, 12 रहने दीजिए। माइनस साइन बताता है कि बीच में माइनस ही आएगा। इसको दो टुकड़ों में 2 गुणे 3 गुणे 3√3 कर दीजिए, सही है। अब आप एक काम करिए, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, सही है। और अगर 3 लिख दें और -√3 कर दें, इसका होल स्क्वायर थोड़ा करके देखो कितना आता है। भाई ये रूट के अंदर है, 3 3 9 होता है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू √3। तो आप देखे होंगे यही वैल्यू है रूट के अंदर। इसका मतलब हम समझ गए रूट के अंदर है 3 -√3 का होल स्क्वायर। जब वर्गमूल करेंगे तो केवल 3 -√3 आएगा। 3 -√3 देखिए आपके सामने बी ऑप्शन में है। और वैसे भी हम वर्ग करके भी निर्धारित कर सकते थे। अगर हम इसका वर्ग करते और यह वर्ग इनसे मैच करता तो अपने आप आंसर हो जाता। जैसे आप इसका करते 2 का वर्ग, भाई a स्क्वायर 4 हो जाता, और √3 का 3 होता, तो 4 3 7 होता, जो कि 12 है। अगर हम इसकी बात करें, 3 का वर्ग 9 होगा, प्लस √3 करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, 9 3 12 -2 3 6 6√3 हो जाएगा। 9 3 12 -6√3 हो गया। तो बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है, जो आप लोग लगा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल आपका डन होता है। 18th पर आइए, देखिए सवाल क्या है। ए लिखा है, पूरा पढ़िएगा। कह रहा है ए नंबर है जिसमें आप खुद कमेंट करके बताइए और बताइए कितना आंसर होता है। 302086541376 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ कितनी होगी। कितने अंक होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे, 12 होंगे, 8 होंगे। आप कंफर्म करके बताइएगा। जैसे आप बताओ, मान लीजिए अगर हम 2 अंक का कोई पूर्ण वर्ग सोचें, 2 अंक का पूर्ण वर्ग मैक्सिमम कितना होता है? 81। 81 का वर्गमूल करते हैं तो आपको 9 मिलता है, 1 अंक मिलता है। 3 अंक के पूर्ण वर्ग की अगर हम बात करें, कहां तक? 900 तक। 900 तक बात करें, 100 से शुरू करते हुए, तो यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग करेंगे तो इसका 30, मतलब 2 अंक आएगा, 2 अंक आएगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर 4 अंकों की बात करते हैं, जैसे अगर आप 3 अंक से 4 अंक पर चलिए, 1000 का मतलब आप 1331 तो देखिए ज्यादा सही रहेगा। ऐसे हम लोग लास्ट अगर 10,000 को ही कंसीडर कर ले, तो 10,000 का वर्गमूल करने पर आपको 100 मिलेगा, मतलब 3 अंक मिलेगा। यहाँ पर भी इसी तरह से नोटिस करना चाहिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो 12 अगर अंक हैं और इसका हम पूर्ण वर्ग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर संख्या जो होनी चाहिए वो 6 अंक होनी चाहिए। तो 6 अंक होने पर जो हमारे पास संख्या आएगी, उसी का वर्ग करने से आपके पास यह वैल्यू कितनी होगी, इसका वर्गमूल। हम इसको करके देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाती है, थोड़ा सा और स्पष्टता हो जाता है। लेकिन आपको समझ में आया होगा, मतलब ये तो क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा एक प्रोसीजर और होता है कि आप इसके 2 अंक अलग करके सोचिए, लेकिन हम थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दे रहे हैं कि एक्चुअली इसका वर्गमूल आएगा कितना और उसमें कितने अंक रहेंगे। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं और सॉल्यूशन पर आकर कंफर्म करते हैं कि यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम वर्गमूल इसका निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्गमूल निकाला, हमारे पास नंबर है 3020, ठीक है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 2086, ठीक है, 8654131376, इसको क्लोज कर दिया इसका ब्रैकेट। और जब मैंने वर्गमूल निकाला तो 549624 आप चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। हमें आंसर से मतलब नहीं था, हमें उस अंक से मतलब था कि कितने अंक आएंगे। तो 6 अंक इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 18वां सवाल आपका डन होता है। मेरे हिसाब से भी आपका एकदम पॉइंटेड हुआ होगा, कंफर्म हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, क्रमिक का मतलब सीक्वेंस से, क्योंकि पहली अगर n है तो अगली n+2 है, अगली n+4 है, इसी प्रकार से हमारे पास कुल 6 संख्याएं हैं जिनका औसत 25 है। अगर उनका एवरेज 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम क्रमिक संख्याओं की बात करें, बहुत ही ओरल सोल्यूशन होता है। जैसे अगर आप 2 ले लीजिए, अगला 4, अगला 6, अगला 8, अगला 10, अगला 12, इन दोनों का अंतर बताओ कितना? 10। चलो इसको अब यहाँ 1 बढ़ा दो आगे, इसको छोड़ दो, अब अंतर बताओ कितना है? 10। इन दोनों को छोड़ दो, एक और बढ़ा दो, 16।
अब अंतर बताओ 10। मतलब आप कभी भी 6 क्रमिक संख्याएं लेंगे, औसत का कोई मतलब ही नहीं इसमें, यहां पर अंतर हमेशा 10 ही आएगा। 6 क्रमिक संख्याएं कहीं से उठा लीजिए, उनका अंतर हमेशा 10 आएगा। देख लीजिए आपके सामने है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसे इनको खत्म कर दो, 8 होगा तो अगला 18, 18 10 का अंतर भी 8 होगा, 10 होगा। तो इसलिए इसलिए हमेशा अगर 6 क्रमिक संख्याएं हम लेंगे और उनका एवरेज देकर कहीं कंफ्यूज कुछ भी करे, उससे हमको मतलब नहीं है। उनका अंतर जो किसका अंतर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। भाई सबसे पहली संख्या सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी संख्या सबसे अंतिम संख्या होगी, दोनों का अंतर हमेशा कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। बी ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा। इस सवाल को देखो क्या कहता है, 223। अब इसको एकदम क्लियर हमें देख करके समझ बूझ करके उत्तर देना है, गलती बिल्कुल अलाउड नहीं होगी यहाँ पर। 235 है, ठीक है। अगला 23.5 है, दिख रहा होगा आपको। 2.35 है, दिख रहा होगा। 0.235 है, ये भी दिख रहा होगा। 0.0235 होगा। अब सबको जोड़ो, 5 है, 5 3 8 है, 5 3 8 2 10 की शून्य हासिल 1 है, 3 3 6 6 5 11 1 हासिल 1 है, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 1 हासिल 1 है, 3 2 5 1 6 है 2 है। 261.10, 261 के साथ ही देखिए सारे विकल्प हैं। 1085 है, देखो 7 5 भी 8 5 भी है। तो यही सब ध्यान देने, क्योंकि बहुत ही माइनर सा मिस्टेक इसमें हो सकता है अगर सीरियसली हमने नहीं लिया। क्योंकि ऐसे सवाल इस तरह के होते हैं ना कि होना सबका सही है, बस सीरियसली आपको देखने की जरूरत है। अगर आपने सीरियसली देख लिया तो आपका भी सही होगा, ये मानकर चलिएगा। अगले सवाल पर आओ। एक आपके पास लाइन डायग्राम दिया हुआ है, 2 लाइन पर आधारित है। इसमें 2 तरह के कलर हैं, एक निर्यात दिखा रहा है, एक घरेलू दिखा रहा है। पढ़ते हैं तो समझ में आता है। निम्नलिखित आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़े, आप भी पढ़ो और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कंप्यूटर उद्योग द्वारा हार्डवेयर की बिक्री यहाँ पर रुपए में, रुपए करोड़ में, बहुत बढ़िया, करोड़ में। अलग अलग टेन्यूर है ईयर का, 4 5 5 6 6 7 7 8 और 8 9 वर्ष के हिसाब से दी गई है। जैसे निर्यात में देखो, ग्रीन कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन है, मतलब घरेलू। समझ रहे बातों को? देखिए क्या कहना चाहता हूं। जैसे हम कहेंगे 4 5 में, 4 5 में यहां पर जो स्थिति है, आप अगर नोटिस करोगे तो निर्यात है यहाँ 250 करोड़ का और घरेलू जो उद्योग बात है यहाँ पर 1000 करोड़ की है। ऐसे 400 करोड़ का है, 1400 करोड़ का है, इसी तरह से कनेक्टेड बढ़ता जा रहा है। अब आप सवालों को देखोगे, क्योंकि हमें आंकड़े देखने समझ में आ रहा है, हम आराम से उत्तर कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस देख करके समझ में आ जाता है। 2006-7 में, और आपको भी आ गया होगा, इतना पढ़ रहे हो, बिल्कुल आ जाना चाहिए। 2006-7 में हार्डवेयर की निर्यात घरेलू निर्यात में कितना अंतर है। अब देखो कितना आसान सवाल है। अब इन दोनों का केवल डिफरेंस पूछा है 6-7 में, इसका अंतर कितना हो जाएगा, आप खुद ही 9 7 16 होता है, तो 700 करोड़ का अंतर होगा। अब इतना आसान आप पैटर्न पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस तो खूब आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखो, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष हार्डवेयर की घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। घरेलू बिक्री नोटिस करना है, घरेलू बिक्री मतलब रेड कलर का नोटिस करना, और भी सब वर्षों का नहीं देखना है। 4 5 देखना है, 6 7 देखना है, 7 8 देखना है, 5 6 देखना है। तो 5 6 यहाँ पर है जो पिछले साल से कंपेयर होगा। 4 5 हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पहले का आइडिया ही नहीं कुछ अपने पास। 7 8 देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास, और 5 6 देख सकते, 5 6 बता ही दिया, और 6 7 है, 6 7 देख लिया, 7 8, मतलब यही 3 वर्ष हमको नोटिस करने हैं। पहले 5 6 की बात करो, और घरेलू देखना रेड कलर का। 1000 से 1400, 1000 से 1400 मतलब 400 बढ़ा है, और किस में बढ़ा है, 1000 में बढ़ा है। ऐसे नोटिस करा करिए, समझ रहे हैं? अभी भिन्न के आधार पर हमें परसेंट भी नहीं देखना है, जबकि परसेंटेज लिखा है। हम परसेंट मतलब 100 से गुणा करना हमारा काम तो है, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है अभी इस समय कैलकुलेशन के हिसाब से। इधर से इधर देखिए कितना है, 200 बढ़ा है, और कितने में बढ़ा है, 1400 में बढ़ा है। समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ पहुंच जाइए, 16 1632, और साफ साफ समझ में आ जाता है देखते ही। समझ रहे हैं? 16 1600, यहाँ पर 3200, बस इतने से ही काम हो जाएगा अपना। हम लोग किस में पहुंच गए, 7 8 पे पहुंच गए। आइए ट्राई कर लेते हैं भिन्न के आधार पे। चलिए यहाँ पर देखो, 2 खत्म, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 2/5 है, साफ साफ दिख रहा है। इसकी बात करो तो 1/7 आएगा। 1/7 तो बहुत मिनिमम होता है, 14 से ही 2/7 होता है। ये 16 1 के 16 16, यही 1/2 है, जो 50% के बराबर, परसेंट के हिसाब से देखिए यह 50% के बराबर होगा, जबकि यह आपका 14 से ही 2/7% होगा, यह आपका केवल 40% होगा। तो राइट सोल्यूशन इसका 7 8 होगा, जो सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 22वां सवाल आपका डन होता है। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 22 नंबर करेक्ट आंसर आपके सामने है। 2005 6 और 6 7 में कुल मिलाकर, हम 5 6 की बात कर रहे हैं,
और 6-7 की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर निर्यात में हार्डवेयर की बिक्री, निर्यात में हार्डवेयर की बिक्री, ध्यान देखिए निर्यात में देखना है, निर्यात मतलब ग्रीन कलर की लाइन, निर्यात में हार्डवेयर की बिक्री 2005-06 और 6-7 में कुल मिलाकर निर्यात में हार्डवेयर की बिक्री, और 2006-7 में पहले तो इन दोनों को जोड़िए, 9-4 1300 हो रहा है, 9-4 कितना हो रहा है, 1300 हो रहा है निर्यात में हार्डवेयर की बिक्री। और 2006-7 वही वाले ईयर में जो घरेलू है बिक्री में, क्या घरेलू में कितना है देखिए साफ साफ है 1600, दोनों में अंतर कितने का है 300 करोड़ का, 300 करोड़ पहला ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 2007-8 से 8-9 में, 7-8 से 8-9 में हार्डवेयर के घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि, हार्डवेयर की घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि, 7-8 से 8-9 में हार्डवेयर की घरेलू बिक्री में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितने थी, 3200 से 4200, 0 खत्म, देखो इसको लिखो 3200 और इसको लिखे 4200, करेक्ट है, 2 0 खत्म हो गए। अब उसके बाद देखिए 4 8 32 है, 4 से तो नहीं कट रहा भाई 16 से कट गए, 2 16 बार 32, 2 आपका 21 बार 42, 16 5 21 तो 5 बढ़ रहा है, 16 पर बढ़ रहा है, तो 5 गुणे 100 बटे आप 16 कर दो, ठीक है, 4 चौके 16 है, 4 25 बार 100 है, 25 पंचे 125 है, 125 बटे 4 है, 4 तिया 12 है, 4 1 4, 31 दशमलव समथिंग होगा, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। तो 24वां नंबर आपका डन होता है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का और यह सेशन का दोनों, आइए पढ़ते हैं। हार्डवेयर के निर्यात और घरेलू औसत बिक्री में अंतर क्या था। अब औसत भाई योग बटा संख्या होती है, और वो टेंशन फ्री हो जाइए जब संख्या नीचे बराबर है, प्रत्येक वर्ष सबके लिए बराबर है, चाहे आप हार्डवेयर निर्यात की बात करो चाहे घरेलू की बात करो। हम लोग सबसे पहले निर्यात की बात करते हैं, 250, 400, 900, 1200, 1800, सब जोड़ी देखिए कितना आता है, जोड़ के देखिए 18 12 3000, 3000 39, 39 4 43, 43 2 4550 है। निर्यात की बात करो 4550 है। अब आ जाओ किसमें, रेड कलर वाला जिसको हम लोग घरेलू कहेंगे, तो घरेलू की बात करते हैं, 1000, 1400, 1600, 3200, 4200, ठीक है, तो जोड़िए देखते हैं कितना होता है, 4000 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया, 2 2 4, 4 6 10, 10 4 14, 1400 हो गया केवल, ठीक है, तो 11,000 आपका 400 हो गया। दोनों का अंतर पूछा है लेकिन औसत में अंतर पूछा है भाई, यहाँ पर हमारे पास 11,400 है, दोनों का डिफरेंस करिए, औसत निकाल कर करे कि निकाल कर पहले अंतर निकाल के औसत करे, तो दोनों का अंतर करिए कितना आता है, 0 हुआ, ये कितना है आपका, जोड़ने पर कितना आया था हम लोगों का ये वाला मान, एक बार देख लीजिएगा, जोड़ के देख लेता हूँ, 18 12 30, 3000, 3 3900, 39 4 43, 43 2 4550 है, सही है। यहाँ पर हम घटा किससे रहे, 11,400 से हम 4550 घटा रहे हैं, 0 हुआ, 10 से 5 5 होता है, 13 से 5 8 होता है, 10 से 4 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने कितना है, 6850 है, 6850 है। और अगर हम वर्षों की बात करें तो कुल वर्ष है 5, 5 से इसको भाग करो, 5 1 5 है, 18 5 15 है, 5 से 35 है, 0 है, 1370 करोड़ रुपए इसका डिफरेंस होगा और अंतर होगा, जो औसत में अंतर के बराबर है, घरेलू और निर्यात दोनों की बात कर रहा है। इस हिसाब से हमारा राइट सोल्यूशन आपका आ चुका है, बी ऑप्शन, और ये सेशन भी एंड होता है कंप्लीट। आशा करता हूं पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी सवाल में कंफ्यूजन हो तो बता देना, अपडेट कर देना, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे अपने फीडबैक सुझाव दे दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। मुलाकात अब अगली क्लास में होगी, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।